ऋडमो अर्हन्ताणं ऋडमो सिद्धाणं ऋडमो आयरीयाणं ऋडमो अझायाणं ऋडमो लोये सवसाहुणम्। थोड़ी आवाज़ बढ़ाना, हल्की सी आवाज़। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के, ओ सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिहनाद दसानन करके ले आया सीता हर के, ओ सिहनाद दसानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने, तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी
सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे, हो सुनत हर्ष आवे बीरा की वाणी। राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री बीतरागी भगवान श्री रामचंद्र की। पुण्य के उदय में कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है, और पाप का उदय होने पर सहज सरल कार्य भी दुर्लभ हो जाते हैं। जो भी स्थितियां बन रही हैं, जीव के द्वारा किए हुए पूर्वकृत पुण्य और पाप का फल है। हमें मनुष्य पर्याय मिली है, दुर्लभ उत्तम जैन कुल मिला है, यह हमारे पूर्वकृत पुण्य का उदय है। और जो प्रतिकूलताएं मिली हैं, वह हमारे पूर्वकृत पाप कर्म का उदय है। हम लोक में देखते हैं कि जिसके पुण्य का उदय होता है उसे वस्तुएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं, और जिसके पाप का उदय होता है उसको चाहने पर भी मिलती नहीं। अपन ने प्रसंग याद करें, वह हाथी जो उत्पात मचा रहा था। लंकेश्वर को ध्वनि सुनाई दी कि कौन है जो इस प्रकार से
उत्पात कर रहा है। ने कहा महाराज एक हाथी है, बहुत बलवान हाथी है, किसी के भी बस में वह नहीं आ रहा है और वह बहुत प्रकार से लोगों को परेशान कर रहा है। रावण ने कहा कैसी बात करते हो, मैं उसे क्षण भर में ही बस में कर लूंगा। यह जीव पर को तो अपने बस में करने में लगा है, लेकिन वास्तव में जो अपना है उसके बस होने के लिए तैयार नहीं। जो अपना स्वरूप है, जो अपना एकत्व विभक्त आत्म तत्व है, जो हम स्वयं हैं, उस रूप अपना श्रद्धान ज्ञान और आचरण नहीं करता और पर को अपने बस में करने चला है। पर तो तुम्हारे बस में हो सकते, जब बस में नहीं मन मेरा, तो कैसे मिटे भव फेरा। जब बस में नहीं मन मेरा, जब हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हम दूसरों को कैसे बस में करने में लगे हैं। लेकिन अज्ञान अवस्था में ऐसा ही लगता है। पर को अपने बस में करने के लिए जीव निरंतर प्रयत्नशील रहता है। पर को अपने अनुकूल परमाने के चक्कर में यह निरंतर खेद खिन्न रहता है। और रावण वहाँ गया, यद्यपि वह बलशाली था, अर्धचक्री होने वाला था, और वहाँ पे जाके उसने जोर से शंख बजाया और शंख बजाते से ही वह जो हाथी था वह हाथी शांत हो गया और दशानन उस हाथी की पीठ पे बैठे। दशानन उस हाथी की पीठ पे बैठ के नगर में आए। लोगों ने उसे, हाथी बहुत सुंदर था, बहुत बलवान था, ऐसा समझ लो कि बहुत दुर्लभ हाथी था। और उस हाथी को पाकर सभी परिवारजन अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका नाम रखा त्रैलोक मंडल। क्या नाम था? त्रैलोक मंडन नाम का हाथी। इसकी कथा अपन ने पहले पढ़ी है, सुनी है। एक चीज़ बताएं, इस अपन रामायण को जब पढ़ेंगे तो अपन ने जो छोटी छोटी कथाएं पढ़ी हैं, उन कथाएं वो सब जुड़ती चली जाएंगी, क्योंकि इन्हीं पुराणों में से उन कथाओं के अंश लिए गए। जो कथाएं निकली हैं छोटी छोटी कथाओं में से, इसमें से निकाल के वहाँ रखा है। और जब हम पूरा पद्म पुराण पढ़ेंगे तो वो समस्त विषय हमारे एक सूत्र में बंध जाएगा कि ये कथा कहाँ से किस परिप्रेक्ष्य में ली गई है। तो यहाँ पे वो कथा चल रही है। अब क्या होता है, रावण के पास त्रैलोक मंडल हाथी, त्रैलोक मंडन हाथी आया। अब वहाँ पे एक घटना घटती है, उसको अपन विचार करते हैं। प्रथम धर पंच प्रभु का ध्यान, और कर जिन वाणी गुणगान। कहूँ मैं रामचंद्र चारित्र, हो मम जीवन उन्हीं समान, हो मम जीवन उन्हीं समान। गगन 16 नंबर छंद है, पृष्ठ क्रमांक 46 आ गया। गगन पथ से तब खेचर एक, त्वरित आ पहुँचा 10 मुख पास। पहुँच कर कर से मुख प्रस्वे, अश्रु सह बोला ले बेसा। सूर्य रज और रक्ष रज देव विष में है निज कुल आधा। प्रीति दोनों में है अत्यंत तुम्हारे, बल से तृण संसार निकल कर निजपुर से। बेबंधु गए की कंद नगर की ओर, इंद्र के यम से इनका युद्ध हुआ कायर। भय पद घन घोर, दुष्ट यम ने हो कोपाविष्ट किया है लाखों का संघा। रक्ष रज को सूरज पर भी किया प्रहार। बात करते करते वह दूत चित्त में सह न सका दुख भार।
हुआ मूर्छित क्षण भर में तत्र कराया रावण ने उपचार। सांत्वना देते बेलंके हुए तब वे कपिनाथ अचेत स्वजन रण से ले गए तुरंत किए तब नानाविध उपचार। हुआ उनकी मूर्छा का दिखाता वही यमनाथ यमत बनाया उसने कारागार। नरक रख करके उसका नाम वहाँ से प्रथम धर हंस प्रभु का ध्यान और कर जिनवाणी गुणगान। कहूँ मैं रामचंद्र चारित्र हो मम जीवन उन्हीं समान। अचानक क्या होता है, रावण अपनी सभा में बैठा हुआ है, सभा में बैठा हुआ है। अचानक एक दूत वहां पे आता है और दूत आके बड़ा पसीना पसीना हो रहा है, बड़ा दुखी है, बड़ा आकुलित है, खेद खिन्न है, भयभीत है। और वहां पे दूत आता है और कहता है कि आपके मित्र जो वानर वंशी विद्याधर राजा सूर्यरज और रक्षरज, जिनके स्थान पर इंद्र ने अपना राज्य स्थापित कर लिया है उसको जीत के, और वहां यम नाम का एक व्यक्ति सुनिश्चित किया है जिसे लोकपाल कहा है। और यम नाम का लोकपाल वह किस्कुनपुर पे अपना साम्राज्य जमाए हुए है, किस्कुपुर पे। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि हम अपना पूरा जो पहले का साम्राज्य था फिर से उस पे अपना अधिकार फिर से अपनी राज्य पे करना चाहते थे। और इन दोनों भाइयों ने आके उस किस्कुपुर पे अपना साम्राज्य पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। यम जो था वहां पे, यम लोकपाल जो था, इंद्र का लोकपाल, उसके साथ भयानक घनघोर युद्ध हुआ। वो यम लोकपाल बहुत ही ताकतवर था और इसके कारण से उस यम लोकपाल ने सूर्यरज और रक्षरज से युद्ध हुआ और दोनों को क्या किया, बंदी बना लिया। किनको बना लिया? कौन से वंश के थे? कपि वंश, वानर वंश कहें या कपि वंश कहें। राक्षस वंश और कपि वंश का पुराना मैत्री थी। अपन ने पहले देख के आए हैं कि वानर वंश कहें या कपि वंश कहें, दोनों एक दूसरे का सहयोग पूर्व से ही करते आए हैं। और ऐसी स्थिति बनी कि फिर से वह अपनी राजधानी पे पुनः अधिकार जमाने के लिए गए और उल्टा हुआ कि यम ने उन्हें पकड़ के रख लिया। एक बहुत ही खतरनाक बात थी, वहां पे यम ने एक स्थान बना रखा था और वह स्थान ऐसा था जिसे उसने नाम दिया था नरक। क्या नाम दिया था? नरक। और वास्तव में वह साक्षात नरक ही था। जैसे नरक में बैतरणी नदी होती है, वैसी ही उसने अपने शत्रुओं को प्रताड़ना देने के लिए बैतरणी नदी बनाई थी। वहां उसी प्रकार की कारागृह, बिल आदि की रचना की थी जैसी साक्षात नरकों में होती है। पूरा उसने नरक वहां के बना के रखा था और उन नरकों में जाके अपने शत्रुओं को प्रताड़ना दिया करता था और देखता था। वो कितना हिंसा नंदी रौद्र ध्यान होता है। दूसरा तो दुखी हो रहा है और हम हर्षित हो रहे हैं। आप लोग मोबाइल के गेम खेलते ना, गेम में कॉन्ट्रा चलता था पहले। कॉन्ट्रा हमारे समय में कॉन्ट्रा बंदूक लेके लड़ा जाता था, जब हम आज से 10-15 साल पहले खेलते थे। मारियो, कॉन्ट्रा शुरू में चले थे ये गेम। आज भी चलते हैं, इन सब गेम तो चलते ही है ना। एक अभी पबजी आ गया, पबजी गेम। उसमें तो मित्र अपने मित्र को ही मारते हैं। एक वहाँ ऑनलाइन चलता है, एक भाई दोस्त वहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा है, और छुप के वो एक दूसरे को मारते रहते कि वो मित्र मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया।
अपने यहाँ कहा है कृत, कारित और अनुमोदना का बराबर फल लगता है। आज हम अपने बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे किसी को भी मार देते हैं। अमेरिका की तो यह दुर्दशा है, क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं और वहाँ पे तो माता पिता से अलग हो जाते हैं, वहाँ की तो एक परंपरा है। चाइना आदि में भी यही होता है। जहाँ बच्चे बड़े हुए हैं 10th तक तो शायद सरकार उन्हें पढ़ाती है, वहाँ की पढ़ाई इतनी महंगी है कि बहुत महंगा खर्चा रहता है। उसके बाद बच्चे खुद काम करते हैं और खुद पढ़ते हैं, इस तरीके की परंपराएं होती हैं। दूसरी बात क्या है कि वो माता पिता से अलग ही रहते हैं मोस्टली। बस थोड़े बड़े हो गए, 10 पढ़ गए, उसके बाद अपने अपने रहने लगे, उस हिसाब से अपनी मौज मस्ती करने लगे। कोई अनकंट्रोल्ड व्यवस्थाएं हैं। पता, हम भी ऐसे पागल हैं कि उनका अंधानुकरण कर रहे हैं, जिन्हें स्वयं ही सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान नहीं है। हम उन पागलों का अंधानुकरण कर रहे हैं। एक आपने जसपाल भट्टी का सीरियल आता था पहले, फ्लॉप शो, पुराने लोगों को याद होगा। जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो आता था, फ्लॉप शो, दूरदर्शन पे। कुछ लोगों को जो पुराने होने याद होगा, फ्लॉप शो, जसपाल भट्टी, वो आता था। वो गांव में रहता था, तो गांव में वो टेलर मास्टर था, लेकिन ऐसा मूर्ख था कि वो एक आस्तीन बड़ी कर देता था तो एक छोटी कर देता था, एक यहाँ से कर देता था, कुछ ना कुछ बिगाड़ देता था। तो लोग मारते पीटते थे बहुत उसको। फुल पैंट सिलवाओ तो हाफ बना दे, हाफ सिलवाओ तो यहाँ से थिगड़ा लगा दे, वो इस तरीके से करता रहता था। तो लोग बहुत मारते पीटते थे उसको। है? सुनो तो पूरी कहानी, सिलवाते कि नहीं सिलवाते, वो तो उस पर इसके पास जाके पूछना कि सिलवाते कि नहीं सिलवाते। बहुत मारते पीटते थे। तो वो बेचारा परेशान होकर शहर आ गया। शहर आ गया तो एक गांव का व्यक्ति उससे मिलने आया। उसने देखा जसपाल भट्टी मर्सिडीज कार से उतरे और चश्मा लगाए हुए, बढ़िया चार से नौकर चाकर और बड़े ठाट बाट से चल रहे हैं। उन्हें कि देखो ना, ये फैशन डिजाइनर है। कैसे फैशन डिजाइनर है? कहले यार जसपाल भट्टी, तुम तो गांव में मार खाते रहते थे, तुम एक भी ढंग के कपड़े आज तक सिले नहीं, और यहाँ पे आके इतने पैसा वाले हो, प्रसिद्धि पाली तुमने। कहले मित्र तुम समझते नहीं हो, मैं जैसे कपड़े बना देता हूँ वही फैशन चल जाती है। मैं फटे बना देता हूँ, आधे बना देता, फुल की जगह हाफ बना देता, यहाँ से वहाँ से जैसे थिगड़े लगा के बना देता हूँ, वही फैशन में आ जाती है, इसलिए मैं फैशन डिजाइनर बन गया हूँ। तो आजकल फैशन डिजाइनरों का तो ऐसा हाल है, बाल आधे यहाँ छोड़ा दो, आधे यहाँ छोड़ा दो, आधे यहाँ छोड़ा दो, फैशन। आधे साफ कर दो, पूरे साफ कर दो, जैसे बनाना है वैसे कर दो। कपड़ा यहाँ से थिगड़े लगा दो, यहाँ से पूरा शरीर दिख रहा है, हाफ पैंट यहाँ छेद कर दो, जींस में यहाँ छेद कर दो। आप सोचो कि ये कौन सी संस्कृति है, कौन सा पागलपन है। हमें बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। फटे कपड़े पहनना अच्छा माना जाता कि बुरा माना जाता? और आज हम अच्छा मान रहा कि बुरा मान रहे? हमारा भिखारीपन, हमारा भिखारीपन ऐसा है कि बिना बुद्धि के हम किए जा रहे हैं। अपनी बुद्धि तो हमने क्या क्या किया है, गिरवी रख दी है दूसरों के पास। उन पाश्चात्य देशों के अंधानुकरण में लगे हैं, जहाँ फूहड़ता के अलावा कुछ नहीं है, कोई संस्कृति सभ्यता नहीं है। हमारे भारत की एक सभ्य संस्कृति है। उस सभ्य संस्कृति और शिष्ट संस्कृति का अगर हम अनुकरण करेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर और आनंदमय होगा। आज हम भी उन्हीं के अंधानुकरण पे लगे हैं। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा गोवा का। गोवा में एक बहुत बुरा कृत्य हुआ था जैनियों के साथ। गोवा का इतिहास मैंने आपसे पहले चर्चा की थी। मैं वीडियो अभी जब भी समय होगा मैं आपको दिखाऊंगा। आप उसको देख लेंगे ना तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जिस ईसाइयत ने हमारे धर्म को नष्ट किया, हमारी माँ बहनों को चौराहों पे नंगा किया और उनके शरीरों के अंगों को काटा और उनकी इज्जत लूटी, आज उन ईसाई क्रिश्चियन का हम अंधानुकरण कर रहे हैं। 22,000 युवाओं को तोप के सामने लगा के जैन युवाओं को मरवा दिया गया, 15 से 23 साल के युवाओं को। आज उस ईसाई, अभी भी उसकी मम्मी गोवा में है सुरक्षित, और आज उसकी पूजा करते हैं लोग।
जैनी जाके भी, जिन्होंने जैन धर्म को नष्ट किया है, भ्रष्ट किया है, ऐसे ईसाइयों के स्कूल में हम आज भेज रहे हैं बच्चों को। क्या हमारे पास जैन संस्कृति में कोई कमी है जो ईसाई संस्कृति को हम थोपना चाहते हैं हम अपने बच्चों पे? इंग्लिश मीडियम से क्या होता है? आज देखो, जितने भी हमारे बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि हैं, कौन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े? हमें बताइए, बताइए कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, जो भी बड़े ओहदों पे हैं, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा। हम ऐसे अंधानुकरण वाले पागल हैं कि उनके पीछे भागे जा रहे हैं। पूछने का भी समय नहीं है कि काय के लिए भाग रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, अंत क्या होगा। हम आज अधिकतर लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। माता पिता बुजुर्गों का कोई साया नहीं है। हम अकेले रहना चाहते हैं, हम स्वच्छंद रहना चाहते हैं। स्वच्छंदता में हमें लगता है स्वतंत्रता है। एक बच्चा माँ के नज़दीक रह के स्वतंत्रता से रहता है, आनंद से रहता है, सुरक्षित रहता है, और अगर माँ का साया नहीं हो तो वो भटक जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसा ही हमारे माता पिता को छोड़ के हम चाहते हैं कि भोगों को निर्लज्ज होकर भोगना चाहते हैं, उसमें कुछ नहीं रखा है। और आज हमारे जीवन में अगर हम सही हों तो हमारे जीवन में शांति और संतोष होना चाहिए। विचार करो, अगर हमारे जीवन में शांति संतोष नहीं है तो कहीं ना कहीं हम गलत तो है। घर में परेशानी आती थी, बड़े बुजुर्ग होते थे तो चिंता नहीं, बेटा चिंता नहीं करो, हम है ना, अरे घबराते क्यों हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग तुम्हारे साथ है ना, तुम चिंता क्यों करते? अकेले वहां पे रह रहे हैं 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर, कौन बताएगा कि चिंता नहीं करो? धीरे धीरे डिप्रेशन में, टेंशन में, जीवन जीते जीते अवसाद में कोई भी वहां पे सिर पे हाथ रखने वाला नहीं है। यह हमारे पास जिनवाणी माता है, देवसाद गुरु है, उनकी भक्ति हृदय में है, चिंता नहीं करो। चंदन वाला के सिर माथे पंच परमेष्टि थे। माता सीता जंगल में रही लेकिन सिर माथे पंच परमेष्टि से। देवसाद गुरु थे, 4 शरण थे, अरंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु और केवली प्रणीत धर्म शरण था। आज हमें धर्म से कुछ मतलब नहीं है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। क्या करने हमें बड़ों को, क्या करने भगवान का, क्या देवसाद गुरु कौन होते? हम तो गॉड को जानते हैं, गॉड सब करना, काय को गॉड? देवसाद गुरु का स्वरूप जानते नहीं हैं। काल्पनिक चीजों में हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। संतोष नहीं है, शांति नहीं है। बड़े बूढ़े गांव के लोगों को देखो, जो शांति संतोष दिखता है उनके हृदय में, जीवन में। हमारे जीवन में पैसे से होता क्या है? मुझे ये बताओ, पैसे से होता क्या है? पैसे खाओगे क्या? पैकेज को खाओगे क्या? जीवन बर्बाद कर लोगे पूरा। ऐसे पैसे का क्या करोगे? क्या करोगे? ज्यादा पैसा आएगा तो साथ में खोटे संस्कार भी लाएगा। दाल रोटी खाने में बहुत पैसा नहीं लगता, शराब पीने में, गंदी चीजें खाने में ज्यादा पैसा खर्च होता है, जुआ खेलने में, वेश्यावृत्ति करने में, सप्त व्यसन करने में पैसा खर्च होता है। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण, कुछ नहीं लगता इसमें। सादा जीवन और उच्च विचार। आज हमारा जीवन तो बहुत हाई फाई है और विचार बहुत निम्न निकृष्ट होते जा रहे हैं। शहरों में बगल के फ्लैट में कोई मर जाता है, बगल वाले को पता नहीं पड़ता है कि कोई मर गया। जब सड़ जाती है डेड बॉडी तो म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं और ले जाते हैं। इतना भी वात्सल्य नहीं है। एक हमारे गांव में है कि गांव का कोई भी व्यक्ति दुखी परेशान हो तो सब लोग पहुंच जाते हैं, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। कोई नहीं है, हम है ना तुम्हारे। आज तो अपने ही पराये हो गए हैं। बगल के कमरे में पिताजी तकलीफ में हैं और हमें समय नहीं है टीवी मोबाइल से कि हम उनके पास जाके थोड़ी सांत्वना के 2 शब्द कह दें। बड़े बूढ़ों को और कुछ नहीं चाहिए, आपके प्रेम के 2 शब्द चाहिए। आप उनके पास जाके सुबह शाम बैठ जाओ 10 मिनट अगर, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सर्वस्व मिल गया। पिताजी आपको कौन सी कमी है? हम सब व्यवस्थाएं तो मिला रहे हैं। अरे हमें तुम्हारे प्रेम वात्सल्य की कमी है, प्रेम चाहिए हमें। कोरोना काल में याद करो, प्रेम ना मिलने से लाखों लोग मर गए।
दवाइयां तो बहुत थीं, दवाइयां तो बहुत थीं कोरोना काल में। एक एक व्यक्ति एक दिन में 40-40 गोली खा रहा था, दवाइयों की कमी नहीं थी। लेकिन फिर मरा क्यों 40-40 गोली खाने के बाद? क्योंकि प्रेम और वात्सल्य नहीं था, मां की गोद नहीं थी, पिता का हाथ नहीं था सिर पे, इस कारण से मर गया। आज आपका बच्चा छोटा सा बीमार होता है, आपकी गोद में आके वो आधा प्रसन्न हो जाता है, आधा रोग दूर हो जाता है। आपको कीमत नहीं है अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की, अपने बड़े जनों की। उनका प्रेम वात्सल्य बहुत बड़ी औषधि है। प्रेम के दो शब्द जहाँ मिल जाते हैं तो बड़े से बड़ा दुख, बड़ी से बड़ी तकलीफ हमें दूर हो जाती है। थोड़ी इसकी कद्र को समझें हम। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेते वे पूर्व जन्म के त्यागी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहूँ ये कहानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। तू जाग रे चेतन प्राणी, कर की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर का। इसलिए याद करवा रहे हैं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता हमें फिर से याद आ जाए। क्या मिला हमें, क्या मिला? जीवन के बहुमूल्य जीवन को हम खोए जा रहे हैं। धर्म ध्यान से ही जीवन सफल है, आत्म ध्यान से ही जीवन सफल है। इन विषय भोगों में ना तो पूर्व भवों में अनंत बार भोगे भोगों को, ये भोग पहली बार नहीं भोग रहे हैं, अनंत बार इनको भोग चुके हैं। त्रियंश आदि पर्यायों में कैसे भोग रहे हैं स्वच्छंदता से, कौन से सुखी हो गए हैं वो कि हम स्वच्छंद भोग की कल्पना करते। मनुष्य पर्याय में बहुत मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं के हिसाब से कार्य होता है। मर्यादा में रहेंगे, मर्यादा का करे उल्लंघन जग में भी संकट पावे, निज मर्यादा में आते ही संकट सारे टल जावे, निज स्वभाव सीमा में आओ पाओ अविचल मुक्ति में। अरे हम अपनी लौकिक मर्यादाओं को भूल गए और हम अपने स्वभाव की मर्यादाओं को भूल गए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, उसको तो भूल गए हैं। मूर्तिक पुद्गलों का पिंड जिसका नवीन संयोग हुआ है, ऐसा शरीर आदि पुद्गल पर है, इसमें अपना बंद कर रहे हैं, अपने स्वरूप से तो दूर है। अरे अपनों को नहीं पहचान रहे तो अपने को कैसे पहचानेंगे? हे पंच परम परमेष्ठी, है सदा पिताजी तेरे, हमें तो झूठे सारथ के संयोगी साथी हैं सारे, तू नित प्रति उनको ध्याना, गायक नित सांझ सवेरे, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। ये पंच परमेष्ठी ही सच्चे माता पिता हैं। माता जिनवाणी माता है और अरिहंत पिता पिता है हमारे। इनकी आज्ञा में रहेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं, कभी दुखी नहीं होंगे।
रावण के पास वह दूत पहुंचा, रावण से व्यथा सुनाई कि आपके मित्र बहुत संकट में हैं। वह अपने किस्कुपुर पे पुनः अधिपत्य करने के लिए सूर्यरज और रक्षरज गए, लेकिन वहां यम ने उन्हें पकड़ लिया और नरक में डाल दिया। बहुत यातनाएं दे रहा है उस नरक में, वो साक्षात नरक का स्थान बना रखा है उसने। और इतनी यातनाओं को देख के मैं जैसे तैसे वहां से बच के भाग के आपके पास तक आया हूं, और वह दूत आके मूर्छित हो गया। रावण ने उपचार कराया, तब जाके कुछ होश आया और उसने पूरी कथा सुनाई कि क्या क्या घटना घटी। सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र की दुख तकलीफ में उसके साथ होता है। रावण बहुत अच्छा था, किन्हीं परिप्रेक्ष्य में अपने मित्रों के लिए बहुत ही सहयोगी होता था। पूर्व में भी हम इस बात को, घटना को देख के आए हैं। देखिए 20 नंबर इसका 47 नंबर पेज। पकड़ कर के निज जीवित सत्र उसी में देता त्वरित ढकेल, आप बन के प्रेरक तो देखता उन दुखियों का खेल। देव अब रक्षक हैं, बस आप कीजिए उनकी रक्षा सीख। बंधु वे दोनों बंधन बद्ध भोगत, हा तीड़ा तीव रक्ष रज काहूँ मैं प्रियदा। सिखावली है मेरा शुभ नाम, आपसे कह कर सब वृत्तांत किया है स्वामी का सब काम। सांत्वना दे उसको 10 शीस, चले मृगपति यम की ओर। देख सकते क्या जग में वीर सजना यो, आने कठोर पहुँच कर किंकुपुर के पास। गगन से देखी शोभा सर्वद्रगों से, देख नगर सौंदर्य उतर जाता देवों का घर। देख फिर यम का नरकागार हुआ, लंकापति मन में खे। नीच यम अपने को यम मान जानता, नहीं सुर नर में भेद देख रहा। कराल भगे यम के किंकर, तज प्राण नरक को छिन्न भिन्न कर। शीघ्र दिखावह सबको चंद्र सम, नरक में सहते थे जो कष्ट दिया पल में। उन सब को छोड़ गए बहुत तेरे, ये उसे देते आसी। प्रथम धर पंच प्रभु का ध्यान, और कर जिन वाणी गुणगान। कहूँ मैं रामचंद्र चारित्र हो मम, जीवन उन्हीं समान। मित्र वही सच्चा मित्र है जो अपने मित्र के लिए त्वरित तैयार रहता है। जैसे ही दूत से सुना कि आपका मित्र संकट में है, और उसने यम ने आपके मित्र को, सूर्यरज और रक्षरज को बांध के नरक में डाल दिया है, और बहुत प्रताड़ना दे रहा है वह अपने शत्रुओं को। वह उस नरकावास में ढकेल देता है। और जिस प्रकार से नरकों में वो प्रेरक जो दुष्ट देव होते हैं,
और वो बढ़ाते रहते हैं आपस में, और ऐसा प्रेरक का काम करता है और आपस में शत्रुओं को लड़ा के आनंद मानता है। कहीं हम भी तो ऐसा काम नहीं करते। शांति से परिवार में अगर सास बहू रह रहे हैं, पिता पुत्र रह रहे हैं, तो हमें उनका सुख ना देखा जाए और हम कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर दें जिससे कि दोनों में विवाद हो जाए। आनंद आता है। मंदिरों में कई बार देखते हैं कि घर गृहस्थी की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तुम्हारी सास तो बस वास्तव में बहुत दुष्टा है, अरे तुम्हारी बहू तो ऐसी है। क्या रखा है इस बात में? समझदार लोग तो वह होते हैं, कदाचित बहू बुराई भी कर रही हो और सास पूछे कि क्या कह रही थी, नहीं वो तो आपकी बहुत प्रशंसा कर रही थी, कि हमारी सास जैसी तो दुनिया में कोई सास ही नहीं है। और बहू के पास बैठेगी, सास के पास बैठेगी तो बहू पूछेगी कैसी है, क्या कह रही थी, वो तो हमारी बुराई करे, नहीं नहीं तुम्हारी सास जैसी तो, तुम्हारी तो प्रशंसा, कि हमारी बहू जैसी तो विश्व में कोई बहू नहीं, साक्षात सीता है। क्या मिलता है बढ़ाने में? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है, जे दुर्गति का कारण है। आर्त ध्यान त्रियंच गति का कारण है और रौद्र ध्यान नरक ले जाने वाला है। जाना चाहते नरक? आपकी बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं हम तो। आपके यहाँ क्या देखा हमने? आप लोग तो बढ़िया बड़ी भक्ति से पूजन अर्चना करते हैं, समय नहीं अपने पास कि अपन किसी दूसरे की बात कर रहे हैं। अपनी बात सुनने के कारण तो समय है नहीं, इतनी सारी अपनी बातें सुनने को है। अपनी एकत्व विभक्त आत्मा की इस बात सुनते सुनते ही समय व्यतीत हो जाता है, तो दूसरों की बुराई भलाई कौन करे? क्या मिलता है आखिर? जीवन में हम दूसरों के साथ बुरा नहीं करते, हम अपने साथ ही बुरा करते हैं। जब हम दूसरे का अहित चाहते हैं तो उस क्षण में हमारा ही अहित होता है, क्योंकि अहित सोचने का जो भाव है वह बुरा भाव है। दूसरे का जहां हमारे मन में विचार भी आया, बुरा करने का विचार भी आया, उस क्षण हमारा बुरा तो हो ही जाता है। आप उसको पढ़ना, हिंसा अहिंसा संबंधी प्रकरण है पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में, शायद 59वें श्लोक तक है उसकी चर्चा। बहुत उसके विविक्षाएं भेद हैं। कोई व्यक्ति दूसरे की हिंसा का विचार करता है और उसका फल पहले ही आ जाता है। विचार किया मात्र, अभी प्लानिंग ही तो बना रहे थे कि हम उसको मारेंगे, और उतने में जो हमने विचार किया था मारने का, उससे ऐसा कर्म बंधा कि हम पहले ही मारे गए। कोई हिंसा करते करते उसका फल पा लेता है, कोई हिंसा करके उसका फल पा लेता है। कोई दूसरा हिंसा कर रहा है, कोई उसकी अनुमोदना करके फल पाता है। कुछ स्वयं करते हैं, कुछ करवाते हैं, कुछ अनुमोदना करते हैं। हमें जिन शासन मिला है, जिन वाणी मिली है, हमें तत्व विचार पूर्वक जीवन जीना चाहिए। माता सीता को लंका में शांति किसने दी थी? तत्व विचार में। रामायण में थे तो हम 10 लक्षण पर्व में जा रहे थे, रविंद्र जी पंडित साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम प्रभाव ना कर पाओ, ज्यादा ना कर पाओ, कोई बात नहीं है। समाज को बहुत जोड़ पाओ ना जोड़ पाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन समाज को तोड़ के नहीं आना। क्या? तोड़ के नहीं आना। कोई बात नहीं है, तुम्हारी क्षमताएं कम होगी, कम प्रभाव ना कर पाओगे, कम नए लोगों को जोड़ पाओगे, लेकिन जुड़ी हुई समाज को तोड़ के तो नहीं आना। प्रेम से रहते हों और हम चाहें
और एक विष की बूंद डाल दें और पूरा दूध है फट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, बेस्वाद हो जाता है। समाज प्रेम से रह रही हो और हम कुछ ऐसा कह दें कि इससे पूरी समाज खंडित हो जाए। अरे हमारा तो यह अभिप्राय होना चाहिए कि सभी जुड़े। यह तो विश्व धर्म है, यह तो प्राणी मात्र का धर्म है। इस जिन मंदिर को समोसरण कहते हैं, ये समोसरण का प्रतीक है। यहाँ मनुष्य भी बैठते हैं, देव भी बैठते हैं और त्रियंश भी बैठते हैं, तीनों गतियों के जीव बैठते हैं। अरे यहाँ तो नारकियों को भी शरण मिल जाए, लेकिन वहां से निकलने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह जिनेंद्र देव तो सबके उपकारी है। उन्होंने प्रश्न किया कि सबके उपकारी कैसे हैं? जो असेनी जीव हैं उनका उपकार जिनेंद्र परमात्मा कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि सेनी जीवों को यह उपदेश देते हैं कि इनमें भी जीव है। इस पानी की एक बूंद में असंख्य जीव हैं। अगर आप योग रीति से नहीं छानते हैं, योग रीति से बिलछानी नहीं करते हैं, अनछने पानी का प्रयोग करते हैं, तो असंख्यात जीव एक एक बूंद के साथ मरते हैं। हम मंदिर का कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में अत्यंत विवेक होना चाहिए। श्रावक उसे कहते हैं जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है। काम थोड़ा कम हो पाए लेकिन विवेक बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए, बहुत उत्कृष्ट। मैं एक बार मेरठ के तीरगरान मंदिर में बैठा था। सबसे बड़ा मंदिर है, पुराना मंदिर है, 300 साल कितने साल पुराना, तीरगरान मेरठ का, 10 लक्षण में गया मैं। वहां बैठता था तो एक पता नहीं एक अलग प्रकार की विशुद्धि बनती थी। कहता यहाँ बैठता हूँ, एक पता नहीं क्यों ऐसी बहुत विशिष्ट विशुद्धि बनती है यहाँ बैठने पे। कहने पता आपको, हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर खुद बनाया, एक प्रकार से खुद ईंटें उठाते थे, खुद चूना पत्थर सब लाते थे, अपने हाथ से पानी छानते थे, मर्यादित चूने का प्रयोग करते थे। बड़ी पवित्रता और बड़ी विशुद्धि के साथ ये मंदिर बनवाया गया है। पता है आपको, जितनी पवित्रता और विशुद्धि के साथ जो काम किया जाता है, वहां पे बैठने वालों को भी परिणाम भी पवित्र होते हैं। मैंने कहानी पढ़ी थी, अंग्रेजी की कहानी है शायद, सुनी थी बल्कि मैंने तो उसको। जापान की एक घटना है। जापान में 2 भाई थे, छोटे छोटे। माता पिता स्वर्ग से धार गए। वहां पे ठंड बहुत पड़ती, बर्फ गिरती है। माता पिता स्वर्ग से धार गए, किराए के मकान में रहते थे। मकान मालिक आता था, चिल्ला के चला जाता था, खाली कर दो, खाली कर दो, किराया देते नहीं हो। सामान उठा ले गया, सब सामान ले गया, एक कंबल बचा। ठंडियों की रात थी, बाहर बर्फबारी हो रही थी। दोनों भाई कंबल में दुबके हुए, चिपके हुए, लेटे हुए थे। घर के अंदर उतने मकान मालिक आया, पैसे दो। पैसे नहीं है, जैसे ही हो जाएंगे दे देंगे। उसने आधी रात को वैसी ठंड में बाहर निकाल दिया। फटा हुआ एक छोटा सा कंबल था, बाहर बर्फ में डले हुए दोनों भाई कंबल को ओढ़े हुए। ठंड इतनी थी, भैया तुम ओढ़ लो, भैया तुम ओढ़ लो, भैया तुम ओढ़ लो, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, ऐसी बातें कर रहे थे। और धीरे धीरे ठंड के कारण बर्फ के अंदर दब गए और दोनों के प्राण निकल गए। मकान मालिक इतना निष्ठुर था कि वो मरे हुए भाइयों का कंबल भी उठा के ले गया। वो कंबल उठा के ले गया और बाजार में जाके उसने बेच दिया। बाजार में बेच के एक सराय के मालिक को उस कंबल को उसने दिया। सराय के मालिक वहां पे जो राहगीर वहां सराय में रुकते थे, उन्हें ओढ़ने के लिए वह कंबल देता था। लेकिन एक अचरज की बात होती थी कि उस कंबल में से आवाजें आती थी। जब भी कोई राहगीर उस कंबल को ओढ़ता था, सराय में रुकने वाला है, तो आवाजें आती थी तो नन्हे नन्हे बच्चों की, भैया तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, भैया तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, तुम कंबल ज्यादा ओढ़ लो, तुम ओढ़ लो। ऐसी ऐसी आवाजें आती थी और राहगीर डर के भागते थे। उस कंबल में क्या था? क्योंकि उस कंबल के अंदर 2 प्राणियों ने अपने प्राण गंवाए थे।
एक एक चीज बोलती है। वो थे ना अपने बच्चों माता पिता को कहार पे श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा करवाने गए थे। एक जगह उनने कहार रखी, अचानक विचार बदले, कब तक इन्हें टांगे घूमूंगा, बुड्ढे बुड्ढी मरते नहीं हैं, कब तक टांगे रहूंगा, अरे मैं तो छोड़ के यहां से जाता हूं इन्हें। आंखों के अंधे थे माता पिता, लेकिन मनोवैज्ञानिक थे। समझ गए कि बच्चे के मन में कुछ विचार दूसरे प्रकार के चलने लगे हैं। माता ने कहा बेटा जल्दी चलो जल्दी चलो। नहीं माँ थोड़ा आराम कर ले। नहीं यहाँ नहीं, आगे चल के करेंगे आराम, चलो जल्दी। कहार कंधे पर रखी माता पिता को बिठाल के आगे गए तो परिणाम बदल गए। मैं क्या विचार कर रहा था, अपने माता पिता को ऐसे विचार कर रहा था कि छोड़ के चला जाऊं। माता पिता से कहा माता पिता क्षमा करना, पता नहीं कैसे दुर्विचार आ गए। कहने बेटा तुम्हारा दोष नहीं है, उस स्थान का दोष है। वह स्थान वह है जहां परशुराम ने अपनी माता का वध किया था। अभी भी रक्त की बूंदें वहां पे पड़ी है उनकी। वह वातावरण, वह एटमॉस्फियर आज भी दूषित है। अभी भी वातावरण दूषित है वहां का। आज भी उनकी मां की चीखें वहां पे गूंजती हैं। हमारे जीवन में हम विचार करें, किसी को अगर दुख देंगे तो हम भी सुख से नहीं रह पाएंगे। हमारा जीवन ऐसा हो कि जैसे पुष्प अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरता है, वैसा ही हमारा जीवन हो कि जहां जाएं वहां खुशबू बिखेरे। समाज में विघटन ना हो, समाज में प्रेम हो, समाज में प्रीति हो, सब जुड़ के रहे। अरे ये लोग तो रहे और नए लोग भी साथ में जुड़े। यहाँ कहा है, इस पंचम काल का सूत्र है, संघे शक्ति कलयुगे। इस कलिकाल में संगठन में ही शक्ति रहेगी। और आज हम विघटित होते जा रहे हैं, हमारे परिवार विघटित होते जा रहे हैं। हम दो भाई माता पिता कोई साथ में नहीं रह सकते, हम पति पत्नी साथ में नहीं रह पा रहे हैं, तो कौन साथ में रह सकता है? अकेले अकेले टूट जाएंगे। एक एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब लकड़ियों का गट्ठा होता है वह तोड़ा नहीं जा सकता है। अकेले अकेले हमारी सामर्थ्य घट जाती है और संगठन होता है तो उसमें शक्ति होती है। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि आपकी तरफ निगाह उठा के देखे। ये समाज के संगठन के सूत्र हैं। काम स्वयं करें और श्रेय दूसरों को दें। क्या कहा? काम स्वयं करें और श्रेय दूसरों को दें। कभी भी आपका समाज विघटित नहीं होगा। अरे आपने तो बहुत अच्छा, अरे हमने नहीं किया, इन सबका है काम, ये तो हमने क्या किया। प्रेम की बात है। रावण ने जैसा ही सुना तत्काल चल दिया अपने मित्र की रक्षा के लिए। पहुंचा, नरक देखा, नरक यम का बना गया हुआ वह नरक साक्षात नरक था। वहां पे दोनों मित्र सूर्यरज और रक्षरज बहुत प्रताड़ित थे और बहुत सारे लोग शत्रु जितने थे सब बंदी बिलख रहे थे, नरकों जैसे बिलबिला रहे थे। रावण गया तो वहां पे जो उनके रक्षक थे उन्हें मार के भगा दिया और वह नरक को पूरा ध्वंस कर दिया, तोड़ दी पूरी कारागार और अपने मित्रों को वहां से छुड़ा लिया। इन चतुर्गति की कारागार को हमें तोड़ना है। यह नरकवास है। अरे हमें लगता है कि हम अच्छाई में हैं, नरकों जैसे ही दुख हैं यहाँ पे। कहाँ पे सुखी हैं हम? कौन सी अनुकूलताएं हैं? लौकिक दृष्टि से भी देखें, ना तो स्वास्थ्य अनुकूल है, ना मन की शांति है, ना तन की शांति है। हर प्रकार से हम आकुलित और व्याकुलित हैं। नरकवास से क्या कम है यह? इन जंजीरों, इन बेड़ियों को तोड़ना होगा, अष्टकर्मों की। यह कारागार को तोड़ना होगा और मुक्ति
मुक्ति सुंदरी के जो हमारा इंतजार कर रही है, मुक्ति वधू के कंत तुम तीन भुवन के, हम मुक्ति वधू के पति हैं। और मुक्ति वधू वरमाला लिए इंतजार कर रही हो, तुम हो कि यहाँ वहाँ गर्दन कर रहे हो, डालने नहीं दे रहे हो। आजकल स्टेज पे नहीं होता कि वो डालने को हो तो यहाँ का वहाँ करेंगे, वो नाटक करेंगे थोड़ी देर, पता पड़े कि लड़की का मन बदल जाए सो के तो हो गई बस खत्म कहानी, अब नहीं डालना, हमारी इच्छा खत्म हो गई। हाँ, ऐसी मुक्ति वधू कहे कि अब ठीक है बैठे रहो संसार में, हो गई तुम्हारी। तो रावण पहुंचा और पहुंच के अपने मित्रों को छुड़ाया और छुड़ा के वहां पे यम के पास पहुंच गया और यम से युद्ध प्रारंभ हो गया। अब क्या होता है, यम के साथ युद्ध हो रहा है, बहुत ताकतवर है। कौन जीतता है, यम जीतता है कि दशानन जीतता है? आगे कहानी देखेंगे अपन। अभी यहाँ पे आज अपनी चर्चा लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से